हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बिहार स्पेशल का पीवाईक्यू की शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें इसकी विशेषता क्या है जो थोड़ा सा समझिए। देखिए एमसीक्यू, एक एमसीक्यू आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये पर डे 12 बजे आएगा वीडियो, ठीक है। 12 बजे पर डे आएगा। इसमें से 50 क्वेश्चन पर डे कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आज हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए इसमें से पहला प्रश्न देखिए। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन मेरा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तबकात ए नासिर से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका संस्कृति है नवपाषाण संस्कृति। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम, क्वेश्चन समझिएगा कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निष्कासित कर दिया गया था। यानी बिहार से यूसुफ शाह चक्र को अकबर ने इसे भगा दिया था, निष्कासित कर दिया था। इसे दफनाया गया था। इनको कहाँ दफनाया गया था? इनको नालंदा में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी होगा, नालंदा। चलिए आगे चलिए, चौथा प्रश्न देखिए कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? इनकी मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी, मतलब इसकी डेथ कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में ही हुई थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इससे आगे चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। अब इसको में ये देखना है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। इसको हमें चूज करना है। देखिए जब चूज करने वाला क्वेश्चन रहे तो पहले इसको हमें छांटना चाहिए कौन इसमें सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहला मेरा दिया है ऑप्शन इसमें कि व्यापारिक केंद्र के रूप में। तो बिहार शरीफ कभी व्यापारिक केंद्र रहा ही नहीं था। तो ये मेरा पहला गलत हो गया, ठीक है। अब मेरा पहला गलत हुआ। इसमें चुनना कुछ है कि अपने उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। और सही को चयन करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए तो व्यापारिक केंद्र के रूप में रहा तो ये नहीं रहता। पहला मेरा गलत है। अब पहला जो है सब इसमें गलत होगा, ठीक है। तो देखिए पहला, चलिए यहाँ से देखिए पहले किसमें किसमें है। तो पहले इसमें तो ये आंसर होगा ही नहीं, ठीक। और ये इसमें पहला है तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बच गया मेरा। अब देखिए विद्या के केंद्र के रूप में तो ये सही है। तो दूसरा मेरा सही है, वो सही होगा, ठीक है। दूसरे दोनों में इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए प्रशासनिक केंद्र के रूप में ये भी सही है। तो तीसरा भी सही, तीसरा भी सही होगा इसमें, तीसरा भी इसमें है, ठीक है। आगे चलिए कि धार्मिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में था वहाँ नालंदा जो कि बौद्ध धर्म का है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? तीनों सही हो जाता है, मेरा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 7वां कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफियों को किस संप्रदाय से है? शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संत से है? तो फिरदौसी से है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा, फिरदौसी, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं इससे आगे। चलिए अगला लेते हैं।
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 9 नंबर देखिए कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी जो बनाया था शेषशाही सूरी के द्वारा बनाया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। आगे चलिए कि 10वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में, कब? वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कब? तो 1632 की बात कर रहा था। 1632 डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन देखिए कि, एक मिनट, चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसमें ऐसा कौन सा कारण नहीं था? नहीं था अधिकारी की अक्षमता, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। 12 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को चूज करना है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों को मदद की थी। ये बिल्कुल कथन सत्य है, पहला मेरा यही सही है कि इन्हें मदद किया था, तो आंसर मेरा ए सही है, तो ए ही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है तो ये, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलिए। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? उनको देहांत कब हुआ था? उनकी देहांत की बात करते हैं तो 9 मई 1858 को हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अगला 15 क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। 16 नंबर देखिए कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 को, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1885 में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इससे आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस प्रकार के कार्य विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन, उसी 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, यानी बात करता है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना होता है, जिसमें ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बिहार में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। आगे चलिए। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? एकदम हल्का क्वेश्चन है, किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा?
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका ऑप्शन आगे होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए चलिए ऑप्शन देखिए कि राजकुमार शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे। वैसे राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये किस गांव के रहने वाले थे? राजकुमार शुक्ल तो ये मुरली भरा हुआ गांव के रहने वाले थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन देखिएगा। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये क्वेश्चन है कि किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों को तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पे प्रकाश डाला था? तो ये जो प्रकाश डाले में थे ये पीर मोहम्मद। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था। तो जो स्वामी सदानंद सरस्वती ने पत्रिका का प्रकाशन किया था उनका नाम था हुंकार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये गठन इसका गठन हो गया 1929 में हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 24 में क्वेश्चन देखिएगा। 24 में क्वेश्चन कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले चलते हैं। 27 नंबर कि निम्न में कौन सा बिहार का किसान नेता था? इसमें देखना है कि कौन सा थे जो किसान नेता थे। तो स्वामी विद्यानंद ठीक बिल्कुल सही था। स्वामी सदानंद बिल्कुल ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नहीं, बिहार से जुड़े नहीं थे तो ये गलत हो गया। मैं तीन गलत है, तीन वाला सब कट जाएगा, तीन वाला ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। और मेरा एक दो सही है तो एक तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए 28 नंबर। 28वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं इससे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। 29वां क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? जो प्रथम अधिवेशन है वह कहाँ रखा गया था? तो वो पटना में रखा गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा पटना। ठीक है, अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? माने किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये श्री दीप नारायण सिंह थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री दीप नारायण सिंह। आगे चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जो वकालत कर रहे थे लेकिन असहयोग आंदोलन के समय उसने छोड़ दी थी। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है कि 1920-1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी। अब इसमें ये देखना है कि गांधी ने इसमें क्या तर्क दिया था। तो गांधी जी को ये पता था
कि अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। चलिए देखिए, 33वां क्वेश्चन देखिए। 33वां क्वेश्चन है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब पर परहेज करने का आग्रह किया गया था। यानी गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें लोगों को शराब पीने से परहेज बोला गया था कि शराब आप लोग नहीं पिए, जिसके फलस्वरूप सरकार का राजस्व में भारी कमी है। अब शराब नहीं पी रहा है तो उसमें सरकार का राजस्व में कमी आ रहा है। लेकिन एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए एक प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। अब इसने क्या किया कि जब सरकार को घाटा लग रहा था तो सरकार ने क्या किया, जितना पीने वाला था उसका सूची बनाया। उस प्रदेश का नाम बताएं। अब उस प्रदेश का नाम पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, बिहार। ठीक, चलिए आगे 34 में देखिए। 34 क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। 20 दिन ही बच रहा था परीक्षा के, उसने कॉलेज छोड़ दिया था। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे चलिए। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीबीएससी देख लीजिए, सब पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। कृषक नेतृत्व करने वाले थे स्वामी विद्यानंद। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब चलते हैं इससे आगे। चलिए आगे देखिए। 36वां क्वेश्चन। तो 36वां क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर था, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 37 नंबर कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था उसमें 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन था मेरा कि क्वेश्चन था बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1921 में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलिए। 39वां नंबर की आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन को सक्रिय रहा, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। ठीक है, तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा 40वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। स्वराज दल का गठन करने वाले श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ठीक, आगे चलिए। 40 नंबर 40वां क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बैठक में भाग लिया था। अब ये क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के गठन में भाग लिया था। तो ये फणींद्र नाथ घोष थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 32वां क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजी समाज पार्टी बिहार समाज पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन समाजवादी पार्टी का गठन पूछ रहा है किसने किया था। तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए में। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए
इस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। अब इसमें क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार पूछा क्वेश्चन है, तो 17 में पूछा था कि इस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसी के तहत यह अलग राज्य बना था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए इससे आगे चलते हैं। ये मेरा लास्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। देखिए 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उनका गठन हुआ था 1934 में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। पहला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? सोशलिस्ट पार्टी हुआ था 1927 में हुआ था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलिए कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की सचिव पूछा है कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए कौन थे? जयप्रकाश